बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस पे डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अर्कुन्निसा या शैटिका की तशख़ीस किस तरह की जाती है। इस ज़िमन में हम 3 टूल्स का इस्तेमाल करते हैं: मरीज़ की अलामात, मरीज़ का मुआयना और कुछ ज़रूरी टेस्ट। मरीज़ की अलामात का हम अपनी पिछले वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं, जहां मरीज़ शिकायत करता है कि उसे कमर में दर्द होता है और ये दर्द कमर से होता हुआ टांग और पाँव तक चला जाता है। दर्द के साथ साथ मरीज़ सुनपना या सुइयां चुभती हुई भी महसूस करता है अपनी टांग या पाँव में। अमूमन मरीज़ अपनी हिस्ट्री में बताते हैं कि ये तकलीफ़ इनको कोई झटका लगने, वज़न उठाने या गिरने की वजह से शुरू हुई है। इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर डॉक्टर आपके बारे में सोचता है कि आपको अर्कुन्निसा या शैटिका हो सकता है। जहाँ तक मरीज़ के मुआयने का ताल्लुक़ है, उसमें 3 ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक, उसको कमर में रीढ़ की हड्डी को दबाकर देखा जाता है कि दर्द कहाँ है, कितना है। 2, उसकी एड़ी और पंजों पर चलाकर देखा जाता है ताकि ये जाना जा सके कि कमर में जो नसें दबी हैं उसकी शिद्दत क्या है, क्योंकि अगर दबाव शदीद है तो मरीज़ के पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं और वो चलने में दिक्कत महसूस कर सकता है। जैसा कि आप ये एक मरीज़ देख रहे हैं जो एड़ी पर नहीं चल पा रहा या उसे दुश्वारी हो रही है। मुआयने का ये हिस्सा आपके डॉक्टर को मर्ज़ की शिद्दत के बारे में बताता है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर आपका क्या इलाज करना है, कैसे करना है, कौन से टेस्ट करवाने हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, ये फ़ैसले लिए जाते हैं। मुआयने का तीसरा हिस्सा SLR टेस्ट यानी स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है, और मुआयने का ये हिस्सा बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसीलिए हम ये हर मरीज़ में ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये अर्कुन्निसा की तशख़ीस में हमें मददगार साबित होता है। अमूमन ये टेस्ट लिटाकर किया जाता है, लेकिन इसे बिठाकर भी किया जा सकता है। अगर मरीज़ लेटा हुआ है तो उसकी टांग को सीधा रखते हुए उठाया जाता है। अगर एक ख़ास पोजीशन पर मरीज़ शिकायत करे कि उसे खिंचाव की तरह का दर्द महसूस हो रहा है, जो कि कमर से होता हुआ टांग में घुटने से नीचे चला गया है, और ऐसी कैफियत उसको 30 से 70 डिग्री के दरमियान हो, तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अर्कुन्निसा है और आपकी नसों पर दबाव भी है, और दबाव की वजह से सोजिश या सूजन भी आ गई है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमारी अर्कुन्निसा की तशख़ीस में मदद करता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आए, यानी मरीज़ इस टेस्ट की अदायगी में किसी किस्म की दर्द की शिकायत ना करे, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि अर्कुन्निसा नहीं है आपको। यहाँ डॉक्टर्स दूसरी मालूमात की बुनियाद पर आपकी अर्कुन्निसा की तशख़ीस करेगा। हम अपने मुआयने में इस आले का इस्तेमाल भी करते हैं जिसको रिफ्लेक्स हैमर कहा जाता है, लेकिन इसकी तफसील में मैं आपको जाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब आइए हम बात करते हैं टेस्टों की कि कौन से ज़रूरी टेस्ट करवाए जाते हैं शैटिका या अर्कुन्निसा के मर्ज़ में। नाज़रीन, कोई भी टेस्ट करवाते वक्त आपके डॉक्टर के जहन में उस टेस्ट का मकसद होता है कि क्यों करवाया जा रहा है। आया वो आपकी डायग्नोसिस में मदद देगा या इलाज में हेल्प करेगा, या बाज़ औक़ात सिर्फ मरीज़ को मुतमईन करना ही मकसूद होता है। अर्कुन्निसा या शैटिका में अक्सर औक़ात मरीज़ को कमर के एक्सरे तजवीज़ किए जाते हैं, और अगर आप मेरी राय लें तो मैं बहुत कम ऐसा होता है कि किसी मरीज़ को एक्सरे तजवीज़ करूं, क्योंकि जो मालूमात हमें दरकार होती हैं वो एक्सरे हमें फ़राहम ही नहीं करता। मसलन डिस्क स्लिप हुई कि नहीं हुई तो कितनी हुई, नस दब रही है कि नहीं दब रही, और एक तरफ दब रही है या दोनों तरफ दब रही है, वगैरह वगैरह। हमें इनमें से कोई भी चीज़ एक्सरे में पता नहीं चलती। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि ये टेस्ट हम क्यों करवा रहे हैं या क्यों करवाया जा रहा है। एक्सरे के बाद अक्सर डॉक्टर मरीज़ को कहते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है,
गैप कहते हैं दो हड्डियों के बीच में स्पेस आ जाना। अच्छा, ये जो स्पेस है, अगर आप इस एक्सरे को बगौर देखें तो ये दो हड्डियों के बीच में जो बार बार खला आ रहा है, जिसको गैप हम कह सकते हैं, तो ये गैप नहीं है। दरअसल यहाँ पर डिस्क मौजूद है, लेकिन डिस्क एक्सरे में क्योंकि नज़र नहीं आती तो उसकी जगह ये खाली स्पेस नज़र आ रहा होता है। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपको जब डॉक्टर ये गैप वाली बात कहे तो आप खुद ही उनसे इसका मतलब पूछ लिया करें। दूसरा टेस्ट MRI है। पूरी दुनिया में इस टेस्ट के बारे में डॉक्टर्स मुत्तफिक हैं कि ये सबसे मुनासिब टेस्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकता है, वो तमाम मालूमात जिनका मैंने ऊपर ज़िक्र किया है जो हमें एक्सरे में नहीं मिलती। MRI न सिर्फ हमें डायग्नोसिस में मदद फराहम करता है, बल्कि हमने क्या इलाज करना है, मरीज़ को क्या एहतियातें इख्तियार करनी है और ऑपरेशन करना है कि नहीं करना वगैरह, तो इन तमाम चीज़ों में भी हमें MRI से हेल्प मिलती है। मैं अपने प्रैक्टिस में ज़्यादातर मरीज़ों को MRI तजवीज़ करता हूँ। और नाज़रीन, तीसरा टेस्ट जो है उसको हम NCS या EMG कहते हैं। इस टेस्ट में नसों और पट्ठों का मशीन के ज़रिए मुआयना किया जाता है। इस टेस्ट की ज़रूरत बहुत कम मरीज़ों को पड़ती है और ख़ुसूसन उन्हीं को पड़ती है जिनमें तशख़ीस में कोई मसला हो रहा हो या जिनके अंदर ऑपरेशन करवाना मकसूद हो। तो इसके साथ ही हम अपने इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में आपको अर्क-ओ-निसा के इलाज के बारे में बताएंगे। उस वक्त तक आप अपने प्यारों का और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।